सिमेट्री एंड नंबर ऑफ क्या पूछता है यहाँ से रिलेशन की वैल्यू बढ़ेंगी। पहले बात करते हैं, मान लो कि कोई रिलेशन डिफाइंड है, मान लो कि हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइंड लेट कैपिटल आर मैप कर रहा है सेट ए से लेके सेट ए में मैप कर रहा है, सेट ए से क्या है सेट ए में मैप कर रहा है, यहाँ से सेट ए से सेट ए में मैप कर रहा है यहाँ से। जब ऐसा हुआ यहाँ से, अब क्या बोल सकते हैं सिंपल से यहाँ कि अब मान लो कि अब बोल दो कि जो n में नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो n जो हमारे पास a में नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या उस पे यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन कैपिटल ए बोल दो, क्या स्मॉल n बोल दो, मतलब हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइंड है कहाँ सेट ए से लेके सेट ए में डिफाइंड है। जब ऐसा है और ए में कितने एलिमेंट है स्मॉल n एलिमेंट है, तब आपसे पूछेगा पहला कि बताइए कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे यहाँ से, ये बोल सकते हैं कितना 2 के पावर 2। आप समझो सेट ए सेट ए में है कितने एलिमेंट हो सकते हैं, सबसेट में कहानी है n into n, मतलब क्या आएगा 2 के पावर n स्क्वायर। क्लियर है। अगर मान लो सेट ए सेट बी में हो जाए, अगर सेट ए में n एलिमेंट सेट बी में m एलिमेंट होता है तो 2 पावर m लिखते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपके पास आपका टोटल नंबर ऑफ क्या मिलता है यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव कितने बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। जब इसके बारे में आपसे बात किया था, इस फॉर्मूला बहुत इजी है यहाँ से कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा क्या 2 के पावर क्या 2 के पावर n ब्रैकेट में n माइनस 1 बन जाएगा 2 के पावर n और n माइनस 1। यहाँ से बोलेगा यहाँ से थर्ड पॉइंट टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखिए ये क्या होता है, ये फॉर्मूला आपके पास है 2 के पावर n माइनस 1/2, ठीक है। क्या जाएगा n माइनस, अब उसमें ये जो सम नेचुरल नंबर कहानी, जो सम नेचुरल कहानी होता है आपको ये चीज n प्लस 1/2 ये चीज, ठीक है। ये चीज आपसे ऑप्शनल में ये 3 पॉइंट पूछता है आपसे। अब आते हैं एक एग्जांपल उठाते हैं यहाँ से, अब एग्जांपल समझे क्या है यहाँ से, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं एग्जांपल मान लो एक हमारा सेट है, मान लो लेट एग्जांपल आपके पास है यहाँ से लेट कैपिटल A इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 1 2 3 एलिमेंट, ठीक है। ये है एंड डिफाइन ऑन रिलेशन एंड और इस पर डिफाइन रिलेशन है, डिफाइन ऑन रिलेशन R मैप कर रहा है सेट A से लेके सेट A में मैप कर रहा है ना, इट सेल्फ मैपिंग है। जब ऐसा है तो आप बोलिएगा क्या नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, ठीक है। तो बोलेगा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव कितने बनेंगे, यहाँ से बोलेगा नंबर ऑफ सिमेट्री कितने बनेंगे यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं ध्यान से क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा। हमने फर्स्ट पॉइंट बात किया, पहले अगर मैं आपसे कह दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट का ए कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 3 लोग हैं, क्लियर है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बात किया कि नंबर ऑफ रिलेशन तो क्या लिखते हो 2 के पावर n स्क्वायर, मतलब n मतलब क्या होगा 2 के पावर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा 2 के पावर 9, क्लियर है। मतलब क्या होंगे इस सेट A पर कितने बनेंगे रिलेशन 2 के पावर 9 रिलेशन बनेंगे यहाँ से। फिर अगर बात की है यहाँ से पॉइंट नंबर B, तो सेकेंड पॉइंट
क्या बोलते हैं यहाँ से नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं टोटल नंबर है, बोलते नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया गया है तो बोलिए, एज ए फॉर्मूला बताया गया 2 की पावर n n माइनस 1, ये ऐसे हो जाता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस 1। क्या यहां से सिंपल सा होता है क्या 2 के पावर फॉर्मूला n मतलब 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1, ये ना कितना मिल जाएगा बताओ 2 के पावर 3 into 2 मतलब कितना मिल जाएगा 2 के पावर हो सकता है यार 2 के पावर 6, ये मिल जाएगा। क्लियर है। फिर यहां से बोलेगा थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, क्या बन जाए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन से बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोल सकते हैं सिंपल सा 2 के पावर फॉर्मूला पड़ा है क्या n मतलब क्या वैल्यू 3 और 3 प्लस 1 बाई 2 कितना है यहां से सॉल्व कर देंगे तो 3 का 4 है कटेगा 2 मतलब क्या आएगा 2 की पावर 6। आपका ये बन जाएगा यहां से आंसर। ध्यान रखना एक नंबर पूछा गया क्वेश्चन ऐसे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन एक थ्योरम है, आप लिखिएगा थ्योरम यहां से। पहले एक चीज आपको बता दूं, जैसे किसी भी कोई भी अगर रिलेशन है, अगर कोई भी रिलेशन है, अगर आपसे पूछ दिया जाए इनवर्स रिलेशन, ठीक है कि इनवर्स रिलेशन क्या होगा, बताइए क्या करेंगे आप। पहले मैं अगर कुछ एग्जांपल समझाऊं तो देखो ध्यान से। अगर मान लो हमारे पास मान लो कि पहले रिलेशन आ रहा है जो मैप कर रहा है सेट ए से लेके सेट बी में मैप कर, मान लो ऐसा, ठीक है सेट ए से सेट बी में मैप कर रहा है। यहां से अगर आ से पूछे ये मान लो रिलेशन है, इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा। अब मान लो कुछ और ऐसा समझो कि r में कुछ आर्डर पे कंटेन करते हैं, सपोज r डिफाइन कर ले मैं ऐसे मान लो कि r इक्वल टू बोल दे x कामा y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग टू सेट B और कुछ मैं बता रहा हूं रिलेशन, जो मैं समझ रहा हूं कैसा रिलेशन, कुछ समथिंग में बोलता हूं कि x इक्वल टू y जो ऐसा समझ कर लिया ना, ऐसा हो गया। तो आप से बोलते हैं इसका इनवर्स रिलेशन क्या कुछ करना नहीं है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं पहले r रिगार्डिंग क्या होगा, यह सेट आप कोड में हो जाएगा, बस उल्टा अगर मैं अगर इसका निकालो क्या इनवर्स रिलेशन लिख रहा हूं इनवर्स रिलेशन, तो इसका इनवर्स इसमें बनेगा क्या बनेगा, यहां सोच सकते हैं कि r इनवर्स, ठीक है r इनवर्स मैपिंग को चेंज कर दो B2 A ऐसा, ये बन गया। अगर मैं बात करें जो R इनवर्स डिफाइन है कुछ करना नहीं है, आर्डर पे चेंज कर दो, क्या होगा यहां से, ठीक है सच दैट x बिलोंग टू सेट A और y बिलोंग टू सेट B, फिर कैसा लगा y इक्वल टू x कर देगा, समझ में आ गया ऐसा। क्लियर है, बस उल्टा अपोजिट कर देना। अब क्या बन गया इनवर्स रिलेशन बन गया। क्लियर हुआ। अब सुनो अगर आपसे मैं कहूं यह रिलेशन कोई यह रिलेशन है, इसमें अगर मैं आपसे कहूं इसका मतलब डोमेन क्या होगा, तो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि R में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे, क्या R में जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर डोमेन होता है और सेकंड में क्या होता है रेंज होता है, होता है क्या आपको ना। तो आप देखो यह क्या है x का y कहां है, इस R में है, जब R में है तो मतलब यह x क्या रहा होगा, हो सकता है x रहा होगा क्या डोमेन, क्या डोमेन, और ये क्या रहा आपके पास रेंज रहा होगा, हाँ है ना। क्लियर है। अब यहां आ जाओ, अब ये भी तो मान लो एक R इनवर्स हो गया, तो अगर मैं आपसे कहूं इसका डोमेन ऑफ R इनवर्स क्या बनेगा यहां से, मतलब देखो इसमें मतलब इसके अंदर आओ, अब इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर, यही ना डोमेन डेफिनेशन है, तो क्या आएगा एज अ सिंपल सा y। क्लियर है। अब देखो ऐसे लिखते नहीं है, मतलब कैसे लिखते हैं रिजल्ट इसका लिखते हैं ऐसा कि एज अ y आएगा सच दैट y x बिलोंग्स टू उसमें कहां R इनवर्स।
क्लियर है? जैसे आप दिखाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यहाँ सिंपल सा जो मैं यहाँ से वर्ड बोला ये चीज बोल सकते हो कि x बिलोंग्स सेट ए और y बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है? और जो भी रिलेशन तो y इक्वल टू ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? फिर अब आते हैं इससे बात क्या है रेंज, रेंज ऑफ r इनवर्स। अब जो ये क्या होगा अगर रेंज ऑफ r इनवर्स बात किया जाए कि रेंज ऑफ r इनवर्स क्या होगा, तो अब पहले रेंज ऑफ r दिन क्या है। अब देखो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि क्या होगा यहाँ से। अब इसमें क्या होगा, अब r इनवर्स में आओ, r इनवर्स पहुंचा, अब रेंज है, मतलब क्या होगा कि r उसमें जितने भी आर्डर पेयर होंगे, मतलब उस रिलेशन में चाहे r इनवर्स रिलेशन जो भी रिलेशन है इसमें जितने भी आर्डर पेयर होंगे सबका सेकेंड मेंबर ना, r पेयर का सेकेंड मेंबर क्या होगा, अच्छा वो x बोलेंगे x such that y x belongs to r इनवर्स, ठीक है? हो सकता है x belongs to set A और y belongs to set B। क्लियर है? y equal to x बन गया। अब सुनो ये चीज अब देखा, अब देखो ध्यान दे लगा क्या। अब देखो अगर मैं यहाँ बात किया, अब ये डोमेन है, अभी x कहाँ मिला है, रेंज में मिला है, मतलब समझे? इसी को ऐसा बोल सकता हूँ कि अब देखो यह y मिला है, इसका क्या रेंज, मतलब ये किसके इक्वल है, रेंज ऑफ r के इक्वल है। अरे किसके इक्वल है, डोमेन ऑफ ये ना, डोमेन ऑफ r के इक्वल है। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई भी रिलेशन है, अगर उसका रेंज और डोमेन पूछ दिया जाए, कुछ करना मत, अगर उस r का रिलेशन का डोमेन और रेंज दिया गया है तो जो डोमेन है वह क्या बन जाएगा, r इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। समझ में आ गया? तो आप ऐसे काम कर लें, कभी पूछता है बोल देगा इसका रेंज ये है, डोमेन ये है, और इसका डोमेन क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्या यहाँ से थ्योरम है इजी। अब थ्योरम क्या बोला गया यहाँ से कि आपके पास अगर कोई भी रिलेशन है, कोई रिलेशन r है, वह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई भी रिलेशन r है वह अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जो उसका r इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो थ्योरम क्या कहा गया यहाँ से, बोला गया इफ कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट कैपिटल A, ठीक है? मतलब क्या होगा, कोई रिलेशन कैपिटल R है जो कि क्या है, सेट A पर इक्विवेलेंस है, क्या बोला गया यहाँ से, देन R इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, मतलब जो उसका इनवर्स होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कहां, उस A पर। क्लियर है? ऐसे बोलिए आप बोल सकते हैं यहां से द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस, मतलब ऐसा क्या हुआ, अपनी वही कहानी है, चाहे थ्योरम को ऐसे भी बोल सकता है, ठीक है? आते इसका प्रूफ आप समझो, इक्विवेलेंस मतलब कहानी क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यही आपको शो करना है यहाँ से। अब तो मेन चीज है कैसे पकड़ना, अब कैसे चलना है यहाँ से। क्लियर है? तो आप बात करते हैं पहले इसका प्रूविंग। अब प्रूविंग में ध्यान समझिएगा, तो मैंने बात किया यहाँ से गिवन क्या है, यहाँ से पहले सिंस गिवन क्या पूछते हैं, सिंस R is the relation on किस पर, on a set कैपिटल A, ऐसा। अब मान लो कोई रिलेशन कहां, सेट A पर, मतलब क्या होगा, वह रिलेशन क्या होगा, सबसेट और किसके, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। कैसा समझ क्या होगा, यहां से बोल सकते हैं कि R is the subset of A cross A। क्लियर है? बोलिए जब ऐसा हो गया यहां से, अब क्या बोल सकते हैं यहां से, which is implied that मैंने कहा यहां से R इनवर्स इज क्या हुआ, A भी सबसेट होगा किसका, A क्रास A, मतलब यहां से which is implied होता है कि R इनवर्स is a relation, R इनवर्स is a relation on A, R इनवर्स क्या होगा, उस पर ही रिलेशन डिफाइन होगा यहाँ से। जब ऐसा क्या अब क्या प्रूव करना है, then we have to show that हमको शो करना, so that
सो दैट कैसे करना है कि आर इनवर्स क्या इक्विवेलेंस, आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। मतलब अब इक्विवेलेंस का मस्ट बी सो, तो उसका मस्ट बी सो, मस्ट वी हैव टू शो क्या शो करना पड़ेगा, आर इनवर्स इज क्या रिफ्लेक्सिव इन क्या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। मतलब तीन चीज ये ना। पहले हम बात करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव, तो आप फर्स्ट हेडिंग बना सकते हैं यहां से रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए, इट्स सेल्फ इमेज होना चाहिए। बोला गया ना इट्स सेल्फ इमेज, अगर इट्स सेल्फ इमेज कहां से उठाओ, मतलब क्या करना, मेंबर उठाओ, कहां से एस में उठाओगे, उसका इमेज इट्स सेल्फ होना चाहिए। क्लियर है यहां से। अब उठाते हैं लेट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब समझो कैपिटल ए पर आर क्या है, इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ना, विच इज इंप्लाइड दैट कि a कामा a बिलोंग्स टू आर। हाँ है ना, बोलिए ऐसा हुआ। तो सिंपल सा बोल सकते हैं क्या, इसे उल्टा कर लेते हैं ए जैसे उल्टा किया आर्डर में चेंज, तो ध्यान रखिएगा मैंने आर्डर पेयर को चेंज कर दिया, कहां पे क्या करेगा, आर इनवर्स है ना। जब ऐसा हो गया, अब देखिए ध्यान से, जब ऐसा हो गया अब कोई भी देखो सिमिलर नहीं, देखो इट से भी इमेज आर इनवर्स बिलोंग किया कि नहीं, बस बोल सकते हैं या देयरफॉर आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड क्या, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या करना है, एक आर्डर पे उठाना है, एक बात करना है ना, उठाना है यहां से लेट। अब सुनो किसमें उठाना है, आर इनवर्स लेट a कामा b बिलोंग्स टू कहां, आर इनवर्स फॉर स्मॉल a स्मॉल b बिलोंग्स टू a। ऐसा पहले बने यहां से। अब समझो, अब यह अगर आर इनवर्स में बिलोंग कर रहा है तो 100% बोल सकता हूं व्हिच इज इंप्लाई दैट कि b कामा a बिलोंग्स टू आर। बोलो तो उल्टा कर लोगे ना, मतलब कहां जब ऐसा हो गया। अब समझो जब ये ऐसा हो गया, बोलो ऐसा हो गया, अब समझो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां से कि a कामा b बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि r क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि r कैसा है, इक्विवेलेंस है। क्यों बोले, r इज सिमेट्रिक, दिया गया ना सिमेट्रिक, r क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर है। ऐसा अब समझो जब ऐसा इसका उल्टा कहां मिलेगा, वो सोचते हैं व्हिच इज इंप्लाई दैट कि अपोजिट क्या b कामा a बिलोंग्स टू कहां, r इनवर्स है ना। बोलो हमने उठाया था ऐसा a कामा b, उन्होंने क्या मिला b कामा a, मिला कि नहीं। तो देयरफॉर बोल सकते हैं देयरफॉर R इनवर्स इज सिमेट्रिक, क्लियर है। क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। आते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं यहां से एज ए ट्रांजिटिव। अब देखो ट्रांजिटिव क्या है, यहां से इसको समझना। मैं ट्रांजिटिव की बात, अब ट्रांजिटिव की मेन है अगर समझना, इसमें दोबारा उठा यहां से देखो, पहले मैंने यहां से लेट a कामा b बिलोंग्स टू कहां, r इनवर्स एंड b कामा c बिलोंग्स टू r इनवर्स। क्लियर है। उसमें फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू t। ऐसे तो क्या कहना है, मेन टारगेट a कामा c दिखाना, ये चीज ना। अब समझो जब ऐसा है इसका मतलब which is implied है, हो सकता है ऐसा कम कि a b belongs to r and उल्टा हो गया, यहां बोल सकते हैं r बिलोंग करेगा b a बिलोंग करेगा। ठीक है, जब इसका क्या बताओ,
सी ए बिलोंग्स टू सी बी सी ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? बोलिए। जब ऐसा हो गया, अब देखो यही हमको बनाना है। अगर यही बनाना है तो आप ध्यान समझना है क्या होगा। जब ऐसा है तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, पढ़ेगा सुनो। इसको पहले इसको ऐसे लिख के ऐसे लिखो यहाँ से कि सी, देखो इसका ऐसा सी बी, ठीक है, एंड इसका यहाँ से बी ए बिलोंग्स टू आर। अब मैं पीछे अब आर कैसा होगा? ट्रांजिटिव है, मतलब क्या होगा? सी कामा ए बिलोंग्स टू आर। क्यों? कि आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? आर कैसा है? ट्रांजिटिव है ना। चलिए अब सब इससे उल्टा करो तो उल्टा क्या है बताओ? ए सी कहां पे करेगा? आर इनवर्स में। क्लियर है? मैंने आर प्रोडक्शन कर दिया, एक लाइन तो आर इनवर्स। जैसा देखो मैंने उठाया ऐसा दो मेंबर माना था, मिलेगा कैसा मेंबर? बोल सकते 10 आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इनवर्स क्या बन गया आपके पास? ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। Hence R inverse is an equivalence relation on set capital A। R क्या होगा? R इनवर्स में क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। क्या है? क्लियर है? मतलब इसी के साथ आपका जो फंक्शन मतलब कि रिलेशन इज फिनिश। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फंक्शन। अब फंक्शन का ध्यान से, अब फंक्शन बहुत